सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने देखा कि महर्षि ने सप्तम समोल्लास में ईश्वर और वेद उत्पत्ति विषय के बारे में बताया था। तो इसमें अब 8वां जो समोल्लास प्रारंभ हो रहा है, इसमें हम बात करेंगे कि सृष्टि उत्पत्ति के बारे में महर्षि बताएंगे। वेद के बारे में बता दिया, ईश्वर के बारे में बता दिया, अब प्रकृति से ये सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में इस समोल्लास में चर्चा होगी। अथ अष्टम समोल्लास आरंभः। अथ सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान व्याख्यास्यामः। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चल कैसे रही है, इसकी स्थिति कैसे बनी हुई है और प्रलय कैसे होगी, इसके बारे में महर्षि इसमें बताएंगे। तो पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के 3 मंत्र दे करके उन्होंने बताया है कि इस सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बात रखी है। फिर यजुर्वेद का और तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक लिख के फिर इस प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। और एक तो मुख्य जो मंत्र है, हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का बोलते हैं, हिरण्यगर्भा वाला, उसकी भी व्याख्या इसी प्रसंग में महर्षि ने की है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे मैं कहूं कि जिसमें यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना और फिर घड़े से मिट्टी बन गई, और इसको अगर हम एक सिर्फ कुम्हार के घर में देखें तो ये जो सारी प्रक्रिया है, घड़ा बनना कुम्हार के घर में ही होगा, जहाँ उसकी चाक होगी, जहाँ उसके सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। तो घड़ा बना कहाँ पे? कुम्हार के घर में। घड़ा बन के कहाँ पड़ा रहा? कुम्हार के घर में। और घड़ा टूटा कहाँ? इसका अपवाद मिल सकता है कि हम अपने घर ले आए और टूट गया, लेकिन इसको ऐसा समझेंगे कि टूट भी कुम्हार के घर में भी गया। तो जो कुम्हार का पूरा घर है वो क्या हो गया? पूरा ब्रह्मांड हो गया। और जो कुम्हार हो गया वो परमात्मा हो गया। बस यही इसमें बता रहे हैं कि जो धारण करता है, प्रलय करता है, और जो इस जगत का स्वामी है। घड़ा अगर कुम्हार ने बनाया तो कुम्हार स्वामी हो गया ना। इस जगत का स्वामी जिस व्यापक में, मतलब जिस घर में, अब कुम्हार ऐसा समझ लो कि व्यापक है, हवा की तरह है, वो पूरे घर में है, तो उसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत मान, किसी और को नहीं मानना चाहिए। दूसरे में क्या कह रहे हैं? यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत था, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य था, आकाश रूप सब जगत तथा तुझ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। पहले कुम्हार का घर जो था मिट्टी से भरा पड़ा था, ठीक है, अंधकार से आवृत था, सृष्टि में पूरा अंधकार छाया हुआ था, रात्रि रूप में जानने के योग्य था, रात्रि के रूप में था, अयोग्य था, जाना नहीं जा सकता था, आकाश रूप सब जगत और तुझ अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था, मतलब अंधकार से भरा हुआ। जैसे कुम्हार के घर में बस मिट्टी मिट्टी पड़ी थी, अंधकार से छाई हुई। फिर कुम्हार ने थोड़ा प्रयत्न किया, हिम्मत करी, और उसने घड़े से मिट्टी से घड़ा बनाया, फिर उसको रखा और फिर उसको तोड़ा। तो सारा करण करावन आप पे एक हार कुछ बोलते हैं, गुरबानी में भी ये बात आती है कि एक ही करवाने वाला है सब कुछ। वही बात यहाँ पे कह दी कि कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। कारण रूप हो गया मिट्टी और कार्य बन गया घड़ा। ऐसे ही कारण रूप हो गया आटा और कार्य रूप हो गया रोटी। ऐसे ही वस्त्र के तंतु धागे हो गए और कार्य रूप हो गया कपड़ा। फिर तीसरा हिरण्यगर्भा का अर्थ करते हुए क्या कहते हैं? हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार है, और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान था, जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है।
उस परमात्मा देव की भक्ति की प्रेम से भक्ति किया करें। ठीक है, इसमें मुख्य जानने का यह है जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार है। हमारा कुछ बर्तन थोड़ा सा गर्म होता है तो हम उसको पकड़ नहीं सकते है ना, उसके लिए कपड़ा लेते हैं। और सूर्य कितना गर्म है, कितने 1000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। वो जिसके गर्भ में है, वो मतलब जिस परमात्मा में समाया हुआ है, वो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा। यह जगत हुआ और एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान था। अब भले ही कुम्हार के घर में मिट्टी पड़ी है, लेकिन मिट्टी से पहले कुम्हार तो था ना, तभी मिट्टी से घड़ा बना। इसी तरह से परमात्मा सृष्टि से पहले भी विद्यमान था, फिर उसने प्रकृति रूपी सामान से ये जगत बना दिया और फिर पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया। उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। फिर कह रहे हैं, ये भी प्रसिद्ध मंत्र है यजुर्वेद के 31वें अध्याय का, पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्व स एशानो यदन्नेनातिरोहति। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष है, जो नाश रहित है, कारण और जीव का स्वामी है। कारण मतलब पूरी प्रकृति का और जीव का वो स्वामी है, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है। पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, मतलब तीसरी सत्ता हो गई, ना तो वो आत्मा है ना वो प्रकृति है। वही पुरुष इस सब भूत भविष्य और वर्तमान जगत को बनाने वाला है। ये नहीं कि आज सृष्टि बन गई तो बस ये ऐसी बनी रहेगी ना, ये खत्म होगी फिर बनेगी, फिर खत्म होगी फिर बनेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। और यही इस परमात्मा ही इसको बनाने वाला है। कुम्हार तो एवरग्रीन है, मिट्टी को घड़ा कभी बना लेता है, फिर घड़े को तोड़ देता है, बस ऐसे ही करता रहता है। फिर कह रहे हैं, तैत्तिरीय उपनिषद की बात क्या कर रहे हैं कि जिस परमात्मा की रचना से सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वही ब्रह्म है। उसको जानने की इच्छा करो। किसको जानना चाहिए? जिससे ये सब चीजें बनी हैं और जिसमें ये प्रलय को प्राप्त हो जाएंगी, वही ब्रह्म है। उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। फिर जन्म आदस्य यतः, ये सूत्र है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिससे इस जगत का जन्म हुआ, स्थिति हुई और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जो है जानने योग्य है। फिर प्रश्न किया कि यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या अन्य से? तो कह रहे हैं परमेश्वर निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। जैसे कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। हम ये नहीं कहते कि कुम्हार घड़े में परिणित हो गया। फिर क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? नहीं, वह अनादि है। प्रकृति हमेशा से बनी रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। फिर कहते हैं अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? तो ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये 3 अनादि हैं। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वें सूक्त का 20वां मंत्र दे रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्लम स्वाद्यति अनन्नशन्यो अभिचाकशीति शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये भी साथ में दे दिया यजुर्वेद का। इन दोनों की व्याख्या महर्षि यहाँ कर रहे हैं कि जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश है। ब्रह्म और जीव के दोनों चेतन हैं और दोनों पालन करने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त है, इसको हम बहुत बार देख चुके हैं। परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि है, हमेशा से साथ साथ है। और वैसा ही अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष, मूल रूप कारण और शाखा रूपी कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है। तीसरा अनादि पदार्थ, इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। 3 चीजें हो गई और इनके गुण कर्म स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूपी संसार में पाप पुण्य फलों को खाता है।
वृक्ष हो गया प्रकृति, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं जो हमेशा से आपस से मित्र हैं। एक जो है उस पेड़ के दुख सुख रूपी फलों को खाता है, पाप पुण्य रूपी फलों को खाता है, भोगता है। दूसरा जो परमात्मा है बस वो देखता रहता है कि हाँ ये फल खा रहा है। वह ना भोगता हुआ चारों अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप मीन्स तीन अनादि हैं। तो ये तीनों सत्ताओं को अनादि सिद्ध करने के लिए ये मंत्र का इस मंत्र से पुष्टि होती है। फिर कह रहे हैं अर्थात शाश्वतीभ्य समाभ्य में क्या कहा कि अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया। परमात्मा ने इन सारी विद्याओं को बताया। फिर ये भी प्रसिद्ध एक प्रकृति को सिद्ध करने के लिए श्लोक आता है, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। ये उपनिषद का वचन है कि प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज हैं, अर्थात इनका कभी जन्म नहीं होता, ना आत्मा का, ना परमात्मा का, ना प्रकृति का, और ना कभी ये जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा ना फंसता है ना उसका भोग करता है। जीव भोग करता है किसका? प्रकृति का। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए हैं, अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। पीछे ईश्वर और परमात्मा ने परमात्मा का ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, उसका चर्चा हुई थी और जीवात्मा की भी हो गई थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब प्रकृति की जो व्याख्या है वो सांख्य सूत्र को दे करके कर रहे हैं। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति ही। सत्व रजस और तमस ये तीन गुण कहे गए हैं, अर्थात जड़ता। तीन वस्तु मिलाकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। इसको कुछ लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कह देते हैं कि तीनों चीजों से मिलकर के एक वस्तु बनती है, लेकिन इसका प्रमाण एज इट इज कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत सूक्ष्म जो है वो सत्व रजस तमस है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो किसी चीज से देखा है तभी उसको बताया कि वो घूमता रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्व हैं इनको देखा नहीं जा सकता किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। इसको तो समाधि में जाकर के देखा जा सकता है। फिर उन तीन तत्वों से बुद्धि, सबसे पहले महतत्व बुद्धि बनती है, फिर उससे अहंकार बनता है, फिर उससे 5 तन्मात्राएं जिनको हम सूक्ष्म भूत कह देते हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन बनता है, और 5 तन्मात्राओं से फिर पृथ्वी आदि 5 स्थूल भूत बन जाते हैं जो कि 24 हो गए। 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। तो ये इस तरह से 25 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड कह लो, पूरा जगत बना हुआ है। इनमें से प्रकृति अविकारणी और महतत्व अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य है। इंद्रियां मन और स्थूल भूतों का कारण है। अपने को क्या दिखता है? स्थूल भूत दिखते हैं ना, पृथ्वी दिखती है, अग्नि, वायु, आकाश सब दिखते हैं, जल हमें दिखते हैं। तो ये जो चीजें हमें दिखती हैं, इंद्रियों का हमें पता है, मन का हमें पता है, तो ये सब का ये तो कार्य हो गए। कारण क्या हो गए? अहंकार, महतत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत, ये प्रकृति का कार्य हो गए। पुरुष ना किसी का प्रकृति उपादान कारण है, ना किसी का कार्य है। ना पुरुष और ना प्रकृति। पुरुष ना किसी की प्रकृति उपादान कारण और ना किसी का कार्य है। मतलब पुरुष एक अलग ही सत्ता है जिसको हम आत्मा भी कवर कर लेते हैं, परमात्मा भी कवर कर लेते हैं। फिर आगे प्रश्न कहा कि सदैव सौम्य मग्र आसीत असद्वा इदमग्र आसीत, फिर आत्मा वा इदमग्र आसीत, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत। ये 4 उपनिषद के वचन हैं। इसको कह रहे हैं, हे श्वेत केतु, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत था, असत, परमात्मा और ब्रह्म रूप था। ठीक है, तो सृष्टि जगत ये बनने से पूर्व क्या था? सत, असत, आत्मा और ब्रह्म रूप था। पश्चात क्या हो जाएगा? तदैक्षत बहुश्याम प्रज्ञायेति। 33 उपनिषद का वचन है, वह परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया। परमात्मा ने चाहा, कुम्हार ने चाहा कि मेरे पास इतनी मिट्टी पड़ी है, मैं घड़ा बनाऊं, तभी तो बना ना। तो ईक्षण किया, परमात्मा ने इच्छा करी तब जगत बना।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म ने नानस्ति किंचन। ये भी उपनिषद का वचन है कि ये जो जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है, उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप है। ये जो प्रश्नोत्तरता ने प्रश्न किया कि सब ब्रह्म है और आप कह रहे हो तीन चीजें हैं, तो ये प्रश्न किया गया। तो कह रहे हैं उत्तर क्या है कि वचनों का जो है अनर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में कहा है अनेन सौम्य शुंगनापो, ये छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहे हैं कि हे श्वेत के तो अन्न रूपी पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। अन्न रूपी पृथ्वी कार्य से जल रूपी मूल कारण को तू जान। कार्य रूपी जल से तेजो रूप मूल को, और तेजो रूप कार्य से सद रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान। यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। प्रकृति ही सारे जगत का मूल कारण है, मूल घर है और स्थिति है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत्य के सदृश जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव ना था। और जो ये वचन ऐसा कि कहीं ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी लीला का है। मतलब सब ये जगत बनने से पहले जो प्रकृति थी और आत्मा थी वे सब परमात्मा में लीन थे। फिर परमात्मा ने इच्छा करी तो वो अलग एक प्रकृति बनाई गई और जीवात्मा के भोग के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानीति शांतुपासित, छांदोग्य ने कहा। और नेह नानास्ति किंचन, ये कठोरली का वचन है कि जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं ना। नाखून हम काट देते हैं तो हम फेंक देते हैं, हमें खुद ही घिरना आने लग जाती है। बाल सिर से निकल जाते हैं तब हम कितना गंदा लगता है। तो शरीर से अलग होने पे निकम्मे हो जाते हैं। वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने या किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है, हे जीव तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है, वह ब्रह्म से सहचरित है। ठीक है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना नहीं करनी। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, क्योंकि जो संघात होती है उसका वियोग भी होगा, जो संयोग हुआ है वियोग भी होगा। वियोग होगा तो परमात्मा नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, इसलिए परमात्मा को संघात नहीं मानते। वो अपने आप में एक अद्वितीय सत्ता है। ऐसे ही आत्मा एक अद्वितीय सत्ता है, उसका कोई जोड़ नहीं है। जैसे 2 और 2 4 है, तो कभी 4 - 2 करके आप 2 कर लोगे, फिर 2 - 2 करके 0 कर दोगे तो आप तो ये तो दोष आ जाएगा। इसलिए जोड़ से परमात्मा नहीं बना, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। फिर कह रहे हैं जगत के कारण कितने होते हैं, उसके कह रही है 3 है। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। 3 कारण होते हैं। घड़ा कैसे बना जी? मिट्टी से बना, मिट्टी उपादान कारण, कुम्हार निमित्त कारण, और जो उसके चाक और जो इंस्ट्रूमेंट और वो जो डंडा होता है जिससे वो घुमाता है वो सारे साधारण कारण है। जैसे आटा उपादान कारण, माताजी निमित्त कारण, चकला बेलन परात तवा अग्नि ये सारे साधारण कारण होते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के बनने में 3 कारण होते हैं। तो निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, ना बनाने से ना बने, आप स्वयं बने नहीं और दूसरे को प्रकरणांतर बना देवे। ठीक है, माता जी खुद कन्वर्ट नहीं हो रही, कुम्हार खुद कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन बना रहा है। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बन सके। अब माता जी भी है, अग्नि भी है, चकला बेलन भी है, लेकिन आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। ऐसी कुम्हार के पास सब कुछ है लेकिन मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो, जैसे चकला बेलन हो गया, चाक हो गया, उसको साधारण निमित्त कह दिया। सो निमित्त कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने, सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण जो है वो परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई। फिर दूसरा, परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर
अनेक विध कार्य अंतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव है। अब परमात्मा ने हलवा बना के तो पेड़ों पे नहीं टांगा ना, उसने आटा बना दिया, चीनी ईख उगा दी है ना, और जल पैदा कर दिया कि हलवा तुम खुद बना के खाओ। तो हलवा बनाने वाले तो हम खुद है ना। अब कहीं लगाओ कि हाँ जी वहाँ पेड़ों पे पुलाव बना हुआ लगा हुआ है ना, उसने चावल बना दिए, आलू बना दिए, प्याज बना दिया, जीरा बना दिया, पुलाव हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। बस वही बात कह रहे हैं, साधारण कारण क्या हो गया, परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जो है वो जीव है। उसने कपास बना दी, लेकिन ऐसा तो नहीं किसी पेड़ पे कि कपड़े टंगे हुए हैं, सूट टंगा हुआ उतार लो, धोती टंगी हुई है उतार लो, ऐसा तो नहीं मिलता। ऐसे उपादान कारण प्रकृति परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आप से आप ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है। मिट्टी सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक मिट्टी रहेगी जब तक कुम्हार उसकी घड़ा नहीं बना देगा, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है। जैसे वो जो पहाड़ है, पहाड़ कई बार कट भी जाते हैं है ना, वहां पे किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन प्रकृति के निमित्त से हो जाता है, पहाड़ कट जाते हैं, पेड़ अपने आप उखड़ जाते हैं, कुछ भी जो जड़ के कारण से भी कुछ घटनाएं हो जाती है, ये बता रहे हैं। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, बीज धरती में गया और उससे पेड़ बन गया। अग्नि आदि जड़ के सहयोग से बिगड़ भी जाते हैं, जंगल में आग लग जाती है तो सारे पेड़ जल जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना वो बिगड़ना परमेश्वर व जीव के अधीन है। कुछ अपवाद या कुछ कह लो ऐसे कि जड़ से जड़ में भी कुछ एक्शन रिएक्शन हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः प्रकृति का बनना और पूरी सृष्टि का प्रलय होना वो एक परमात्मा के हाथ में है। फिर कह रहे हैं जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान दर्शन बल हाथ नाना प्रकार के साधन, दिशा काल आकाश साधारण कारण, जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मिट्टी उपादान दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त है, दिशा काल आकाश प्रकाश आंख हाथ ज्ञान क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीनों कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और ना बिगड़ सकती है, ऐसा कहा। ठीक है, तो मुख्यतः प्रकृति के बारे में इसमें इस प्रकरण में महर्षि ने बताया, तीन अनादि पदार्थ हैं, फिर तीनों कारणों के बारे में बताया। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।